हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। चलिए करते हैं रीडिंग आपके लिए। आपकी रीडिंग, ठीक है ना? आपके लिए आपकी रीडिंग कि क्या है आपकी ओवरऑल लाइफ में, क्या चल रहा है अभी, आपकी करंट फीलिंग्स देख लेते हैं क्या है। देखिए, 2 कार्ड आना चाह रहे हैं तो 2 देख लेते हैं। वाओ, वंडरफुल। देखिए, हमारे व्यूअर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं, आप हैं एक बड़े हीलर, एक बड़ी पर्सनैलिटी, एक अच्छी, कह रही हूँ ना कि बहुत हमारे जो व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक मैच्योर पर्सन है। और इस पृथ्वी पर वो कहते हैं ना कि स्टार सीड्स, आप में से बहुत से पर्सन स्टार सीड्स हो सकते हैं जो मेरी रीडिंग को देख रहे हैं। मुझे नहीं पता आप लोग इसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। तो करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स में बात करूं तो अभी आप मेरी रीडिंग को जो पहुँचे हैं वो आप एक अच्छी बड़ी पर्सनैलिटी हैं, कोई स्टार शीट्स हैं, कोई बड़े हीलर हैं। वो मेरी राशि जो ये अभी वाटर साइन आ गया है। तो मैं बात करूं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की बात कर सकती हूँ। आप अपने लव को लेकर परेशान चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लव को लेकर, मैरिज को लेकर, शादी को लेकर, कमिटमेंट को लेकर, ऐसी चीज़ों से आप अभी डील करने हैं, सोच रहे हैं। ये सब चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाह रही हैं कि कोई आपको प्यार दे, कोई प्यार का ऑफ़र दे, कोई पार्टनर आपका हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं कि वो आपकी लाइफ में आए और आपको ऑफ़र दे, शादी का ऑफ़र दे, चाहे कमिटमेंट दे, लव का ऑफ़र दे। ये जिस भी पार्टनर के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपका पास्ट लाइफ का ही लव है। पास्ट लाइफ से आप उनको जानते हैं। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स दोनों ही कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। करंट में देखिए, करंट में यहाँ पर दूसरी रीडिंग अगर मैं करूँ तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि हमारे व्यूअर्स जो है, करंट में भी आप लोगों को कोई ऐसा लग रहा है कि हार्डवर्क जो आपने पहले किया था उसका अवार्ड, रिवॉर्ड आपको मिला है, कहीं से एप्रिसिएशन मिला है, एप्रिसिएशन मिला है कहीं से, कुछ कुछ तो मिला है आपको। आप खुश हैं। अभी आपकी सैड एनर्जी नहीं आ रही है हमारे व्यूअर्स की, चाहे वो अपने पार्टनर को लेकर जो उनके मिसिंग थॉट है, मिसिंग बातें हैं, पास्ट की बातों को याद करके खुश फील कर रहे हों। लेकिन इतने ज़्यादा सैड एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं हो रही है। और देखते हैं द डेथ। लीजिए, मैं भी कह रही थी कि सैड एनर्जी फील नहीं हो रही है, वहीं कार्ड आ गया है द डेथ का, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि बातचीत ना होना आप दोनों के बीच का बड़ा इशू है। बातचीत नहीं हो रही है, इसीलिए आप वेट कर रहे हैं कि पार्टनर आए, ऑफर दें, कमिटमेंट दें, शादी करें या शादी की बात करें घर वालों से। और ये चल रहा है आप लोगों के रिश्ते का ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में लाया गया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है पहले हमारे, क्योंकि यहाँ व्यूअर्स जो हैं द हीलर हैं, तो उन्होंने इस रिलेशनशिप में सिर्फ दिया दिया है, दिया दिया है, दिया दिया है। ठीक है ना? तो अब चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, आपको वापस मिलने का टाइम। और देख लेते हैं, यहाँ से कार्ड लेते हैं, क्या है करंट फीलिंग्स। देखिए, ये आ गई है आपकी एनर्जी,
यहाँ पर दो एनर्जी आ गई हैं, सेम एनर्जी। मैं बताती हूँ कैसे। ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ मुझे मून एनर्जी भी दिखी है, ठीक है ना। यहाँ वाटर और अर्थ साइन ज़्यादा मुझे दिख रहा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये दो राशियाँ बहुत दिख रही हैं। ये आपकी एनर्जी अगर हमारे व्यूअर्स की एनर्जी है तो आप इस राशि के हो सकते हैं, या फिर आप एक बहुत अच्छी मैनेजर लेवल की पोस्ट पर हैं या रह चुके हैं, या अभी भी आपके अंडर में बहुत लोग कुछ काम करते हैं। बहुत अच्छी आपकी इनकम के साथ साथ अबंडेंट लाइफ आपके पास है। जितना भी जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सब आपके पास अभी है। ये होने के साथ साथ कुछ व्यूअर्स या आपकी एनर्जी है या आपके पार्टनर की, तो ईगोइस्टिक पर्सन भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं। देखिए ये टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, आप में तो आप, और यहाँ आ गई है आपके पार्टनर की। ये दो एनर्जी आ गई हैं मेजर, एक हमारे व्यूअर्स की, एक आपके पार्टनर की, या ये आपके पार्टनर की, ये आपकी। एक तो है हीलर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, दूसरा है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। इगोइस्टिक पर्सन, ये मेन रीज़न हो सकता है कि ये बहुत गिविंग नेचर रहे हैं या रही हैं। इन्होंने रिश्तों में बहुत दिया है और आप ईगो में रहे हैं, इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन लाए हैं यूनिवर्स कि ईगो छोड़ना होगा, तब रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। ईगो किसी भी रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करता है। मेन रीज़न मुझे ईगो ही दिख रहा है यहाँ पर। आप लोगों की अगर बातचीत नहीं हो रही है तो ये रीज़न मुझे हो सकता है ईगो। ईगो एक दूसरे की बात को पकड़ के बैठना, जकड़ जाना कि नहीं, कि आगे बढ़ने के लिए कि नहीं वो ही आगे आए। आपका पार्टनर, आप सोच रहे होंगे कि आपका पार्टनर आगे बढ़े और आपका पार्टनर सोच रहा होगा कि नहीं आप आगे बढ़ो। ये भी रीज़न हो जाता है हट ईगो का, जहाँ रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन के लिए अभी तो देखिए कन्फ्यूजन आ रहा है। आप और आपके पार्टनर दोनों कंफ्यूज चल रहे हैं क्योंकि बैलेंस नहीं है आप दोनों में। बातचीत नहीं हो रही है तो बैलेंस नहीं है, सिचुएशन में बैलेंस नहीं है, चीज़ों में बैलेंस नहीं है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी इश्यूज भी बीच में आ गया हो, ये भी रीज़न हो सकता है कि अभी चीज़ें इम्बैलेंस चल रही हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आप दोनों के रिश्ते में? देखिए अभी तो मुझे ऐसा ही लग रहा है, मूव ऑन की एनर्जी आ रही है। आप या आपके पार्टनर मूव ऑन करते दिखाई दे रहे हैं मुझे, ऐसी सिचुएशन से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना प्यार होने के बाद भी चीज़ें देखिए, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है चेंज, ये चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम, इसलिए चीज़ें आप लोगों के बीच में जो यूनिवर्स ने डाली हैं वो इसलिए डाली हैं कि आप लोग चीज़ों को कीजिए, रिश्ते को बैलेंस। अभी एक पर्सन ज़्यादा गिव अप नहीं, ज़्यादा देने की एनर्जी में था। वो इस रिश्ते में दे ही दे रहा था, उसको कुछ मिला नहीं है और अब उसने कर लिया है मूव ऑन। वो हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और ये चेंज का टाइम है क्योंकि द व्हील ऑफ फॉर्चून का टाइम आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि ये तो पहिया घूमना ही था, न्याय का पहिया घूमता ही है। दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख जैसे आते हैं। प्यार के रिश्ते में भी जब चीज़ें दोनों पार्टनर अपने रिश्ते को बैलेंस बनाकर नहीं चलते हैं तो ये चीज़ें, ये सिचुएशन आती हैं कि एक देते देते थक जाता है
फिर वो मूव ऑन कर जाता है कि अब क्या फ़ायदा। ये चेंज हो रहा है आपका बेहतर के लिए चेंज हो रहा है, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं, टाइम लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। चीज़ें अभी रुकी हुई हैं। रीज़न क्या हो रहा है ये भी देख लेते हैं, क्यों रुकी हुई हैं चीज़ें। चीज़ें इसलिए रुकी हुई हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि थर्ड पार्टी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में आ गया था। वो यहीं मतलब मुझे देखिए, फिर मेरे मुंह से जो है ऐसा लग रहा है कि वाणी आप लोगों के बीच में आर्गुमेंट हुआ हो, कुछ कहा सुनी हुई हो, जिस वजह से हार्ट ब्रेक है आपका और आपके पार्टनर का। रीज़न थर्ड पार्टी, जो कि मैंने बताया, आप दोनों के बीच में कोई अदर पर्सन का आना, वो रीज़न हो सकता है। तो चीज़ें अभी तो मुझे नहीं लग रहा कि बहुत जल्दी से हील हो रही हैं, बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है। अभी तो यही सिचुएशन चलने वाली है और फीलिंग्स हैं, देखिए चेंज भी होती हैं। हमारे थॉट प्रोसेस पर निर्भर करता है कि हम चीज़ों को कैसे लेते हैं, कैसे समझते हैं और कैसे निकलते हैं उन चीज़ों से बाहर। तो आप इस एनर्जी से बाहर ज़रूर निकल पाएंगे। आपके लिए एक एडवाइस लेने का मन कर रहा है मेरा, मैं ले लेती हूँ एंजल टैरो डेक से। वेट कीजिए, चलिए आपके लिए एडवाइस लेते हैं, क्या करना है आपको। क्लैरिटी, देखिए जैसे कि मैंने कहा ना कि आप लोगों के बीच में हो सकता है कम्युनिकेशन मेन रीज़न रहा है, या तो आर्गुमेंट हुए हैं उस वजह से भी, या खुल के कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है। थर्ड पार्टी बीच में आ गई है, आर्गुमेंट हुए हैं, कहा सुनी हुई है, उसमें ही चाहिए एडवाइस आई है क्लैरिटी। ये क्लैरिटी अगर थर्ड पार्टी आपकी तरफ से थी तो आपको अपने पार्टनर को समझाना होगा, बताना होगा, उनको क्लैरिटी देनी होगी, उनको मनाना होगा। क्योंकि हमारे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर ये रीडिंग नहीं देख रहे हैं, तो इसीलिए ये एडवाइस आपके लिए ही हो सकती है कि आपके लिए मैसेज है कि क्लैरिटी हो सकता, आपकी तरफ से क्लैरिटी देने में रिश्ते में कमी रह गई है और वो रीज़न बना है हार्ट ब्रेक। वो रीज़न हुआ है पार्टनर का मूव ऑन कर जाना, पार्टनर का हार्ट ब्रेक हो जाना, आपका हार्ट ब्रेक हो जाना। तो एडवाइस यही है कि क्लैरिटी दीजिए, पहले खुद क्लियर होइए कि आपको ये रिश्ता चाहिए नहीं चाहिए, इस रिश्ते में चलना है तो कैसे चलना है। हर रिश्ते की एक बाउंड्रीज़ होती हैं, उन बाउंड्रीज़ को आप फॉलो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। पहले खुद से इन सब चीज़ों के आप जवाब लीजिए, फिर उसके बाद जाइए अपने पार्टनर को क्लैरिटी दीजिए, अगर आपको वास्तव में उस पार्टनर से प्यार है और उसको अपनी लाइफ में चाहते हैं तो इस गाइडेंस को आप फॉलो कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में रहता है। रीडिंग देखने के लिए, रीडिंग रेजोनेट होने के लिए मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये एनर्जी एक्सचेंज होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट रीडिंग में मैं जल्दी ही मिलती हूँ, कोशिश करती हूँ, मैं रीडिंग बहुत जल्दी नहीं ला पाती हूँ बट कोशिश करती हूँ आपके लिए जल्दी जल्दी रीडिंग लाने के लिए। थैंक यू सो मच।